मंगल करनी कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम नामैव 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 मम जीवनं, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। बाबा देवराहा बाबा 1980 की बात है। संकटा प्रसाद अपने पुस्तक देवराहा बाबा में वर्णन करते हैं कि एक बार बाबा देवरिया में लाल रोड के पास अपने आश्रम में अपने मचान पे विराजमान थे। वहाँ तमाम काशी से छात्र आए हुए थे जिनको बाबा कुछ उपदेश दे रहे थे। उस उपदेश के दौरान बाबा के एक शिष्य ने उनसे प्रश्न किया कि बाबा बहुत ही सरल शब्दों में यह बताइए कि परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है। बाबा ने कहा परमात्मा को पाने का जो सीधा साधा रास्ता है वह प्रार्थना है। तो उन्होंने कहा कि हम प्रार्थना कैसे करें। बाबा ने बताया कि तुम भगवान के बन जाओ, भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपकी पुत्री हूँ। और जब हमारे सांसारिक माँ बाप अपने बच्चों का पूरा ख्याल करते हैं तो जिस दिन हम अपने आप को भगवान को समर्पित कर देंगे वह हमारा ख्याल क्यों नहीं रखेंगे। बाबा ने आगे एक बात और भी बताई कि हम सदैव भगवान से मांगते रहते हैं और मांगते मांगते भिखारी बन जाते हैं। भिखारी मत बनो, भगवान के पुत्र और पुत्री बनो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में बाल कांड में नारद श्राप के विषय में वर्णन करते हैं और कहते हैं कि नारद जी राजा शील निधि के राज्य में उनकी जो कन्या विश्व मोहिनी है उसके स्वयंवर में जाते हैं और उनकी यह इच्छा होती है कि यह राजकुमारी मुझे बरे। इसके लिए उन्होंने हरि से प्रार्थना किया कि आप मुझे अपना रूप दिए। हरि ने उनको अपना जो रूप है, हरि का एक पर्याय है बंदर, तो उन्होंने उनको बंदर का रूप दे दिया। नारद जी बहुत प्रफुल्लित हुए, जाके जहाँ सारे राजा पंक्ति में बैठे हुए थे एक पंक्ति में बैठ गए। जो लोग वहाँ थे किसी को भी यह पता नहीं चला कि यह नारद जी नहीं है, सबको नारद जी ही दिखाई दिए। वहाँ भगवान शिव के दो गण थे जिनको जो नारद का भयंकर बंदर का रूप था वह दिखाई दिया और राजा शील निधि की कन्या विश्वमोहिनी जब जयमाल लेके चलती है तो उसको भी नारद जी का यह भयंकर बंदर का रूप दिखाई दिया। इस बात का चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में करते हैं। उनकी लेखनी लिखती है और चौपाई कुछ
इस प्रकार से है। जही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूपय मिति अधिकाई, तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखाई न को। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो नारद जी जहाँ बैठे हैं वहीं भगवान शिव के दो गण ब्राह्मण के वेश में बैठे हैं, जिसके कारण कोई उनको पहचान नहीं सका। यह जो भगवान शिव के दो गण हैं, यह नारद जी के असली रूप को देख सकते थे और उस पर बहुत ही कटाक्ष कर रहे थे। नारद जी सब कुछ सुन रहे थे, लेकिन उनकी बुद्धि इतनी मोहित थी कि वो यह समझते थे कि यह तो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। बाबा जी लिखते हैं, मुनि मोह मन हाथ पराये, हसहि शंभुगन अति सचुपाये, यद्यपि सुनाहि मुनियत पतिबानी, समुझ न पारये बुद्धि भ्रम सानी। श्री राम जय राम। नारद जी की बुद्धि इतनी भ्रमित थी कि यह जो अटपट वाणी, यह जो व्यंग भगवान शिव के गण कर रहे थे, उनको नहीं समझ में आया। उनको यही लगता था कि यह तो हमारी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। अब विश्व मोहिनी जयमाल लेकर के चलती है और नारद जी का भयंकर रूप जब उसने देखा तो उसे बहुत क्रोध हुआ, और जिस पंक्ति में नारद जी फूले समाये बैठे थे कि जयमाल तो मेरे गले में ही पड़ेगा, वह उस पंक्ति की तरफ देखी भी नहीं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, काहू न खासो चरित विशेषा, सो स्वरूप निप कन्या देखम, मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भते। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो जब कन्या ने नारद जी का वह भयंकर बानर का रूप, मरकट का रूप देखा, उसे बहुत ही क्रोध हुआ और वह जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थी उधर भूल के भी नहीं देखी, वहां से अन्यत्र चली गई। जही दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। बाबा जी कहते हैं कि उसने जहाँ नारद जी जिस दिशा में बैठे थे, भूल करके भी या गलती से भी उधर नहीं देखा।
पुनि पुनि मुनियुक सही अकुलाही, देखी दसार गन मुस्काही। नारद जी की यह दशा देख करके जो भगवान रुद्र के दो गण थे वो बहुत प्रफुल्लित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, व्यंग करते हैं। धरी निपतनुता गया कृपाला, कुंवरी हरसी में लेऊ जयमाला। दुल्हन ले गए लक्ष्मीनिवासा, निप समाज सब भयउ निरासा। श्री राम जय राम, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।